नमस्ते सर। सर मुझे ना यहाँ का एड्रेस मेरे दोस्त ने दिया था, तो मैं एक्चुअली अपना केस डिस्कस करने आया हूँ। मेरा ना एक्चुअली वाइफ ने मेरे ऊपर झूठा केस फाइल कर दिए हैं यहाँ चंडीगढ़ पुलिस में। और चंडीगढ़ पुलिस ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी वाइफ ने मुझ पर मारपीट और दहेज मांगने का केस फाइल किया है, और मेरे मम्मी पापा को भी इन्वॉल्व कर लिया उसमें। हालांकि मेरे मम्मी पापा तो उसके साथ रहते भी नहीं थे, हम दोनों अलग रहते थे एक्चुअली। पर फिर भी उसने मेरे मम्मी पापा का नाम भी डाला है। अच्छा, तो तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? सर मेरे मम्मी पापा तो एक्चुअली हिमाचल में रहते हैं, तो पर फिर भी उनका नाम डाल दिया है। और वैसे भी मैंने कभी उससे दहेज भी नहीं मांगा, कभी उसको मारा पीटा भी नहीं है। उल्टा बल्कि उसके पापा मुझसे पैसे मांग रहे थे, तो जब मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मेरे पे झूठा केस फाइल कर दिया। और मुझे उसने धमकाया भी केस डालने से पहले बहुत बार कि तू अगर पैसे नहीं देगा तो मैं तेरे सारे घर वालों को फंसा दूंगी। और उसने अब डाल दिया, तो मैं अब क्या करूं? देखो ब्रदर, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर कंप्लेंट फाइल हुई है तो इसकी एफआईआर भी काटी जा सकती है। पुलिस के पास पावर है कि आपके अगेंस्ट एफआईआर फाइल कर दे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हेयर इज कि आपको पता हो कि आपके अगेंस्ट कंप्लेंट क्या है। जैसे कि आपकी बात से मुझे पता लग रहा है आपको अभी पता नहीं है आपके अगेंस्ट पूरे एलिगेशंस क्या है। तो एलिगेशंस क्या है, उसमें क्या लिखा है, कंप्लेंट का कंटेंट क्या है, उस सब को जानने के लिए सबसे पहले ना आपको चंडीगढ़ पुलिस को आरटीआई लगानी होगी। और चंडीगढ़ पुलिस को आरटीआई लगाने के बाद आपके पास जब कंप्लेंट की कॉपी आएगी तब उसी को पढ़ के पता लग पाएगा कि आपके अगेंस्ट एलिगेशंस क्या है और केस को कैसे लड़ना है। तो सर मैं कैसे वो आरटीआई कैसे लगाऊंगा? मुझे तो आता भी नहीं है आरटीआई लगाना, तो ये तो मेरे लिए चीज़ें नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। सर आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, प्लीज़ मुझे बता दो। हाँ हाँ दोस्त, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। मैं तुम्हें अभी एक पोर्टल दिखाता हूँ, उस पोर्टल पे कैसे आरटीआई लगानी है चंडीगढ़ पुलिस को, वो सारा प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगा। तो वो मैं अभी आपको एक पोर्टल पे ले चलता हूँ, आप उस पोर्टल पे देखो। दोस्तों, आरटीआई कैसे फाइल होती है इसे सीखने के लिए वीडियो पे बने रहें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये मैंने वेबसाइट खोल ली है जिसका नाम है rti.online.gov.in। इस वेबसाइट को आप याद कर लीजिए एंड इसको खोलने के बाद आपको ये मेन पेज दिखेगा जहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस है, होम, सबमिट रिक्वेस्ट। लेकिन आपको बाकी किसी ऑप्शन को चूज करने की जरूरत नहीं, खाली आपको सबमिट रिक्वेस्ट को चूज करना है। आप यहाँ सबमिट रिक्वेस्ट चूज करिए। लेकिन अगर आपको कोई लॉगिन क्रेडेंशियल है आपके पास, देन आप लॉगिन क्रेडेंशियल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सबमिट रिक्वेस्ट को यूज करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये कुछ गाइडलाइंस है आरटीआई का फॉर्म भरने का। आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। देन जैसे कि मैंने बताया आपको चंडीगढ़ पुलिस में आरटीआई लगानी है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मिनिस्ट्री सिलेक्ट करिए। मिनिस्ट्री में आप यहाँ इसको सबसे नीचे ले जाइए ड्रैग करके, यहाँ पे यूटी चंडीगढ़ सिलेक्ट कर लीजिए। पब्लिक अथॉरिटी सिलेक्ट करिए उसके बाद, जो कि होगी यूटी चंडीगढ़ पुलिस। आप देखिए यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन होगा जरूर, ये दिस इज द ऑप्शन। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि योर रिक्वेस्ट विल बी फाइल्ड विद यूटी चंडीगढ़ पुलिस। इसको ओके कर दीजिए एंड देन अपना ईमेल आईडी डालिए, जैसे जो भी आपका आईडी है xyz@gmail.com, वट एवर इट इज। एंड देन मोबाइल नंबर भरिए जो भी आपको भरना है, ठीक है, 10 नंबर का। ईमेल आईडी आपने जो जो यहाँ भरा है ऊपर, इसे नीचे कंफर्म करिए। अपना नेम भरिए, जो भी आपका नाम है। जेंडर डालिए, आप मेल हो फीमेल हो। एड्रेस जो भी है आपका, यहाँ पे पूरे कॉलम्स बने हैं, आप यहाँ डिटेल भर दीजिए। देन देर इज एन ऑप्शन टू फिल योर पिन कोड, वो पिन कोड भर दीजिए। कंट्री आप चूज करिए, स्टेट डालिए, वट एवर द स्टेटस इज वो डालिए। इस तरह से बाकी जो
नीचे कॉलम्स है वो भर दीजिए। फिर आगे आएगा आपको डिटेल्स क्या चाहिए, राइट। उसमें आपको अपनी सिटीजनशिप भरना होगा। आप क्या बिलो पॉवर्टी लाइन है वो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। एंड देन दिस द मेन यू नो हार्ट ऑफ द आरटीआई कि बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए। उसमें लिखा है कि दीज कैरेक्टर्स आर अलाउड इन टेक्स्ट, ऑलराइट। सो यहाँ पे आपको वट एवर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड जस्ट फिल इन दिस बॉक्स। इसमें आपको लिखना है लेट से आपको अपनी कंप्लेंट की कॉपी मांगनी है, तो आप अगर हिंदी में टाइप करना चाहें हिंदी में टाइप कर दीजिए, लेकिन अगर आप इंग्लिश में टाइप करना चाहें तो आप इंग्लिश में टाइप कर दीजिए। जैसे कि माई वाइफ एक्स एक्स एक्स, जो भी आपका नाम है वो नाम लिखिए। माई वाइफ हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट विद चंडीगढ़ पुलिस, ठीक है। माई वाइफ हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट। और द बेटर ऑप्शन इज कि आप इसको थोड़ा टाइप करके रखें। टाइप करने के बाद यहाँ पे खाली कॉपी पेस्ट कर दें। यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ऑप्शन में जैसे पेस्ट हो जाएगा जो भी। तो विद चंडीगढ़ पुलिस प्लीज प्रोवाइड मी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में आप डायरी नंबर ऑफ द कंप्लेंट व्हेन द सेम वाज फाइल्ड विद द चंडीगढ़ पुलिस। इस तरह से आप 5-6 क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ बना के डाल दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आप कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड इफ यू आर बिलो पॉवर्टी लाइन देन आपको बीपीएल कार्ड अपलोड करना पड़ सकता है। यहाँ पे लिखा भी एक्सेप्ट बीपीएल कार्ड, लेकिन अगर आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड एंटर करिए एंड देन खाली सबमिट कर दीजिए। जब आप सबमिट करेंगे, हालांकि मैंने फॉर्म भरा नहीं है, लेकिन जब आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये आपको पेमेंट पेज पे ले जाएगा। वहाँ पे आपकी पेमेंट होगी 10 रुपये। आप अपनी पेमेंट करिए एंड देन आपको एक आरटीआई का रेफरेंस नंबर मिलेगा। वो रेफरेंस नंबर आप अपने पास संभाल के रखिएगा। जब भी रेफरेंस नंबर आपको कभी कहीं कोट करना पड़े तो रेफरेंस नंबर से आपको पता लगेगा कि आपकी आरटीआई का स्टेटस क्या है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो चंडीगढ़ पुलिस के अलावा यहाँ पे ये सरकारी पोर्टल है, गवर्नमेंट का पोर्टल है। आप यहाँ पे कोई भी मिनिस्ट्री चूज कर सकते हैं जहां आपको कोई कंप्लेंट कोई आरटीआई लगानी है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में आपको लगानी है देन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस चूज करिए और वट एवर द इंफॉर्मेशन यू नीड और यू आर लुकिंग फॉर देन जस्ट ये इंफॉर्मेशन भर दीजिए, यहाँ सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों ये था बेसिकली आरटीआई लगाने का प्रोसीजर। आई होप आपको समझ आया होगा एंड अगर नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट्स में लिखिए एंड जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं कोशिश करूंगा उसे रिजॉल्व करने की। मोर ओवर आई वुड से कि आप अपनी इश्यूज को लेके अपने लोकल सिर्फ वॉलंटियर से ज़रूर मिले और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे आगे शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे कि आरटीआई कैसे लगानी है। एंड आपको किस किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करिएगा और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आपके साथ और ऐसी वीडियोस को मैं शेयर कर सकूं। थैंक यू। बॉक्स इसमें आपको लिखना है लेट से आपको अपनी कंप्लेंट की कॉपी मांगनी है, तो आप अगर हिंदी में टाइप करना चाहें हिंदी में टाइप कर दीजिए, लेकिन अगर आप इंग्लिश में टाइप करना चाहें तो आप इंग्लिश में टाइप कर दीजिए। जैसे कि माई वाइफ एक्स एक्स एक्स, जो भी आपका नाम है वो नाम लिखिए। माई वाइफ हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट विद चंडीगढ़ पुलिस, ठीक है। माई वाइफ हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट। और द बेटर ऑप्शन इज कि आप इसको थोड़ा टाइप करके रखें। टाइप करने के बाद यहाँ पे खाली कॉपी पेस्ट कर दें। यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ऑप्शन में जैसे पेस्ट हो जाएगा जो भी। तो विद चंडीगढ़ पुलिस प्लीज प्रोवाइड मी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में